बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके पहले वाले लेक्चर का कुछ पार्ट्स जो यहाँ पर बताया गया था कि यदि ई सेल का मान यदि 0 प्लस और माइनस इसमें से 3 टाइप का कोई भी आता है तो यदि 0 ये ई सेल का मान यदि 0 आता है तो वहाँ उस समय यहाँ पर ये क्या होगा, ये साम्य की अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। और यदि प्लस में आता है तो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। यदि इसकी वैल्यू जो है माइनस में आता है उस समय यहाँ पर ये चार्जिंग दिखाएगा। ये इसकी चर्चा हम कर चुके थे, तो इसी के आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो कह सकते हैं जो सेल का विभव होता है, सेल का विभव यानी कि ये सेल हमारा क्या है, इस सेल का विभव, ये सेल विभव, ई सेल जो है ई सेल हमारा क्या है, सेल विभव है। सेल विभव हमारा यहाँ पर ये बात करते हैं ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पर ई देखेंगे, ई रेड माइनस ई ऑक्स, ये फार्मूला हम पीछे बता चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ओ एक्स होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ई सेल का मान, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ से। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे डेनियल सेल दिखाया गया है, तो डेनियल सेल में तो ई सेल का मान, यहाँ पर ई सेल का मान यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर बताता है। तो ई सेल देखेंगे यानी कि यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों को सामूहिक रूप से यहाँ पर बताता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पर ई सेल का मान यानी कि पूरे जो है ये सेल विभव का मान यहाँ पर ये कैलकुलेट किया कि ई सेल का मान कितना आया, 30 आया। तो हम इससे क्या इससे बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका इस जो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव है, इसका यहाँ पर विभव क्या होगा और इसका विभव क्या होगा, दोनों को अलग अलग हम यहाँ पर नहीं बता सकते। तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन ये भी हो सकता है कि ई रेड का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारा ये पता है, सिर्फ हमारा गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि ई सेल का मान का मतलब यहाँ पर ये देखेंगे, ये कैथोड और एनोड दोनों के विभव के अंतर को बताता है। जितना इक्वल मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी इसमें विभव जो है दोनों में प्रवाहित हो रहा है और दोनों के अंतर मान लेते हैं, यहाँ पर कितना आया, 30 आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकता है 30 आने का। तो यहाँ पर मान लेते हैं ई रेड की वैल्यू 60 रहा होगा, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 30 रहा होगा। तो यानी कि ये कंडीशन ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये 40 रहा होगा, ये 10 रहा होगा, फिर भी 30 आएगा। या यहाँ पर ये ई रेड इसकी वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर ये 50 रहा होगा और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 20 रहा होगा, फिर भी ये वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। तो यानी कि इसमें ऐसे बहुत से वैल्यू है, तो जिसको हम यदि यहाँ पे ई सेल का मान हमको यदि पता है तो उससे हम इन दोनों को अलग अलग नहीं बता सकते। एक चीज है, यदि इसमें से दोनों में से कोई एक पता है तब तो हम एक तीसरे का पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ई सेल का मान लेते हैं, ई सेल का वैल्यू यहाँ कितना है, 30 और यहाँ पर ई रेड की वैल्यू मान लेते हैं, हमको पता है, ये पता मान लेते हैं, ये कुछ भी है, ये मान लेते हैं, ये 60 हमको मान लेते हैं पता है। तो यहाँ पर ई ऑक्स की वैल्यू जो होगी ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये पता हो जाएगा।
कहने का मतलब ई सेल की वैल्यू का यहाँ पर 30 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 60 है, तो ई एक्स की वैल्यू पता हो जाएगा। यहाँ पर इसमें अलग अलग दोनों का निकालने के लिए, यानी कि इसमें से इन तीनों वैल्यू में से कम 2 वैल्यू जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम एक तीसरी वैल्यू हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। तब की कंडीशन में यहाँ पर उसके लिए इसके लिए जो प्रयोग किया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग किया गया। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का काम क्या है कि यहाँ पर ई सेल की वैल्यू यहाँ पर इसमें किसी भी एक का अगर हमको निकालना हो, चाहे इसका निकालना हो या इसका निकालना हो, तो हम बड़े आसानी से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करके तो दोनों का यहाँ पर विभव हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो यानी कि इस सेल की बात करें, डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल में हमारा जो है अगर से ई सेल की वैल्यू अर्थात यहाँ पे सेल विभव की वैल्यू पता हो और उसके बाद हम यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान पूछें तो इससे नहीं निकलेगा तभी जब इसमें से कोई इसमें से कोई जो है 2 वैल्यू पता रहेगा, तभी इसमें से तीसरा वैल्यू निकलेगा। तो इसके लिए इसको ज्ञात करने के लिए कि यानी कि अगर से यहाँ पे ये ई सेल का मान दे दिया गया है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का एक फिक्स वैल्यू होता है, तो जिसमें उसका मान सब्ट्रैक्ट करके यानी कि वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका मान हमेशा जो होता है ये 0 विभवांतर होता है, उसका 0 विभवांतर होता है। तो 0 विभवांतर यानी कि किसी की वैल्यू हम यहाँ पर रख करके हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर किसी की वैल्यू अगर से 0 हो, कहने का मतलब इसमें से जैसे यहाँ पर दिया गया है ई सेल की वैल्यू यहाँ पर 30 बताया गया है, तो 30 तब भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर 0 यहाँ पर 30 - 0 ये भी हो सकता है कि इक्वल टू क्या आएगा 30। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा जो है 0 विभवांतर होता है। इसको यहाँ पर याद रखेंगे, इसलिए हमारा जो है अब टॉपिक जो शुरू होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये चीज यहाँ पर इसको नोट करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये फिगर को हम इसलिए यहाँ पर मेमोराइज कर दिए थे क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में ये पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से हम यहाँ पर मेमोराइज किए हैं। तो आगे हमारा जो नया टॉपिक है तो यहाँ से देखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का काम क्या है कि इसमें से अगर से ई सेल की वैल्यू पता हो और एक इन दोनों में से कोई यहाँ पे पता ना हो, किसी का विभवांतर पता ना हो, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करके उसका यहाँ पे विभवांतर हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक पहली चीज, तो यहाँ पर देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इसके इंग्लिश वर्ड में इसको शॉर्ट भाषा में कहते हैं एस, यहाँ से स्टैंडर्ड से एस और हाइड्रोजन से एच और यहाँ पे इलेक्ट्रोड से ई। इसको शॉर्ट में एस एच ई से प्रयुक्त करते हैं, तो यानी कि जहाँ पर भी हम एस एच ई लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लिखा गया है। तो यानी कि ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इसकी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें, इसको ध्यान से समझेंगे। ये चीज आप यहाँ पर नोट कर चुके होंगे, इसको आपको नोट नहीं करना है। जो यहाँ पर आपसे बता रहे हैं उसको अपने कॉपी में नोट करना है और इसको समझना है। ये आप समझ चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इसको हम फिगर को नहीं मिटा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे एक चीज हम शुरुआत में ही बताए थे कि अगर से कोई भी इलेक्ट्रोड को बनाना हो तो उसकी छान लीजिए और उसी के विलेन में उसको डुबो दीजिए, तो यानी कि वो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो यानी कि हमको क्या लेना है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेना है और हाइड्रोजन से बना हुआ विलेन में उसको डिप कर देना है। तो यानी कि हाइड्रोजन से बना हुआ विलेन हम मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, हाइड्रोजन से बना हुआ विलेन यहाँ पर ले लेते हैं, वो मान लेते हैं क्या है, HCl। लेकिन बात ये है कि हाइड्रोजन देखेंगे सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, हाइड्रोजन क्षण के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। तो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा हाइड्रोजन की क्षण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम एक प्लेटिनम जो होता है वो निष्क्रिय होता है। तो यानी कि वो यहाँ पर देखेंगे वो धार से यहाँ पर क्रिया आपका नहीं करेगा। एक हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर प्लेटिनम की तार ले लेते हैं, नीचे एक जाली लगा होता है और जिसको हम एक जो है एक कांच के उल्टी टेस्ट ट्यूब कह लीजिए से यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर एक बार फिर से समझेंगे। एक हम यहाँ पर HCl से बना हुआ विलेन में यहाँ पर प्लेटिनम की तार है, PT तार, ये प्लेटिनम की तार है। तो प्लेटिनम की तार को यहाँ पर एक कांच की नली से इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। तो यानी कि और ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की क्षण जो है मार्केट में कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। तो प्लेटिनम में इस जो कांच यहाँ पर देखेंगे तो इससे हम H2 गैस को प्रवाहित करेंगे। ये हमारा जो है यहाँ पर इसका एक फिक्स वैल्यू होगा, यानी कि 298 केल्विन इसका टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे और इसके वायुमंडलीय दाब को 1 बार रखेंगे। उसके बाद इस नली से इसको प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने पर यहाँ पर देखेंगे इस नली से यहाँ पर ये हाइड्रोजन एंट्री करेगा। तो एंट्री करके तो यहाँ पे इस जाली से हो करके ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये इसमें देखेंगे ये 2 तरह से कार्य करेगा। यहाँ पर जो इसमें एंट्री कर रहा है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की ये 2 गुण होता है। तो 2 गुणों को हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। एक तो देखेंगे यहाँ पर एक इसका जो बोल्टता है, एक इसकी जो पहली कंडीशन है इसकी बोल्टता जो होती है, बोल्टता या कह सकते हैं उसी को विभव, उसी को हम क्या कह सकते हैं, विभव, वो हमेशा क्या होता है, वो शून्य होता है। हाइड्रोजन का बोल्टता या उसी को विभव कहते हैं, वो क्या होता है, वो शून्य विभवांतर होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य करता है। यहाँ पर ये दूसरी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ये कैथोड
यानी कि यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य करता है। ये हाइड्रोजन जो इसमें है ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और एनोड की तरह भी कार्य करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैथोड की तरह का मतलब यहाँ पे कैथोड की तरह तब काम करेगा जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब उस समय यहाँ पर एक कैथोड की तरह कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जब, तब यहाँ पर वो उस समय एनोड की तरह कार्य करेगा। तो यानी कि यहाँ पर उसको हम इक्वेशन में यदि दिखाएं तो एनोड की तरह का कार्य करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। यानी कि जब S2 जो है यहाँ पे 2S प्लस और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालेगा तब उस समय यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करेगा। और कैथोड की तरह काम कब करेगा, जब इसी को यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा तब ये H2 की तरह कार्य करेगा। यानी कि ये इसकी गुण होती है, इसीलिए ये हाइड्रोजन को मानक यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को चुना गया है। इसलिए इसमें हाइड्रोजन को लिया गया है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये एक जो है कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, एक देखेंगे एनोड की तरह कार्य कर रहा है। कहने का मतलब ये देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ये कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार करता है, दोनों की भांति कार्य करता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 2s प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखेंगे ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, जबकि ये देखेंगे हमारा किस तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये बोलेंगे FHE के नाम से जानते हैं। अब उसी को हम यहाँ पे अलग अलग इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि SHE जो होता है वो एनोड के रूप में किस तरह से कार्य करेगा और यहाँ पे किस तरह से कैथोड के रूप में कार्य करेगा, उसका हम रिएक्शन किस प्रकार से दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पेपर में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये पूछता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इसका विद डायग्राम मतलब यहाँ पर चित्र सहित उसकी व्याख्या कीजिए और उसमें समीकरण को भी दर्शाइए। ये पेपर में आपका बहुत ही पूछता है, तो इसलिए ये आपका टॉपिक पेपर की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपका चैप्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर ये देखेंगे आगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा कि FHE एनोड के रूप में, FHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह कार्य करेगा, एनोड के रूप में। तो अगला टॉपिक इसे हम मिटा देते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है, उसकी वायुमंडलीय दाब जो होता है फिक्स होता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ये फिगर को जो दिखाया गया है इसमें देखेंगे ये जिंक सल्फेट है, एक एनोड की तरह काम कर रहा है, एक देखेंगे यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो इसमें देखेंगे एक एनोड की तरह कार्य, यानी कि हम इस जिंक की इतनी प्लेट को यहाँ से हटा करके हम इसको क्या लगा दे रहे हैं, सेम इसी फिगर में यहाँ पर इतनी चीज़ को हटा करके हम क्या लगा देते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि वही चीज़, वही डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। तो एक तो ये हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये प्लेटिनम से बना हुआ एक जाल की, तो ये तार की जाली है और इसके ऊपर हम एक ग्लास रॉड, एक चीज़ यहाँ पर इसको फिगर बनाने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव उसको लिखेंगे कैसे।
तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले चीज यहाँ पर फिगर फॉर्म डायग्राम बना दे रहे हैं, यानी कि उसके बाद इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं। एक प्लेटिनम की जाली बनी होगी जो एक कांच की नली से इसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। ये देखेंगे HCl से भरा हुआ है और यहाँ पे H2 गैस यहाँ पे प्रवाहित करते हैं और इसका देखेंगे, इसका 298 केल्विन टेम्परेचर पर और इसका देखेंगे 1 बार ये फिक्स होता है। तो ये कुछ इस टाइप से हम डायग्राम बनाए थे। तो इस डायग्राम को हम किस प्रकार से लिखेंगे अपने कॉपी में, अगर से आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक कांच की नली में, यहाँ पर देखेंगे एक कांच की नली में प्लेटिनम की एक तार लेते हैं जो सील युक्त होता है, या कह सकते हैं उसको सील करके उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम को लेपित पन्नी से उसको लेपित कर देते हैं और कह सकते हैं इसे क्या करते हैं, एक बीकर में रखते हैं, जिससे जली HCl का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 मोलर इसकी सांद्रता होता है, 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन से क्या होता है, भरा होता है और जो 298 केल्विन और 1 बार पर इसको रखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को हम यानी कि इतने पार्ट पर ये हम रखते हैं, बाकी इसको हम उसको लगाते हैं। दूसरी पार्ट में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक कॉपर की प्लेटें हैं, एक कॉपर की छड़ है और एक कॉपर से बना हुआ यहाँ पर ये विलयन है, यानी कि CuSO4। और यहाँ पर देखेंगे एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर प्रयोग कर दे रहे हैं। फिगर को यहाँ पर आप लोग अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो फिगर कितने पार्ट में हम यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग कर रहे हैं। तो यानी कि एक बीच में यहाँ पर लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है, लवण सेतु। अब यहाँ पर समझेंगे इसके लिए ये हमारा क्या है, इसका एक फिक्स मानक मान लेते हैं और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट से जो बना हुआ विलयन है, तो इसकी जगह पर हम इसका अगर से निकालें तो यहाँ पर एक हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये एनोड की तरह कार्य कर रहा है और ये देखेंगे ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो यानी कि एनोड पर होने वाले रिएक्शन को हम किस प्रकार से दिखाएंगे, यानी कि H2 जो है ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये त्याग करता है, तो ये 2+ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस रूप में दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है और यहाँ पर ये देखेंगे ये एक्वस फॉर्म में आपका होगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो कॉपर की प्लेटें हैं Cu2+, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कॉपर उसको ग्रहण करेगा, जो इस विलयन में उपस्थित कॉपर है, तो यानी कि इसके ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, वो जमा होगा। तो यानी कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखेंगे एक एक्वस फॉर्म में होगा और ये देखेंगे आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यानी कि यहाँ पर इसकी यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखेंगे अब ई सेल के लिए मान निकालेंगे। ई सेल बराबर ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल के लिए लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ई सेल, यहाँ पर कैथोड हमारा
कैथोड तो हमारा वही है, कैथोड देखेंगे इसमें कॉपर ही है, इसलिए कॉपर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई SHE, ये हमारा क्या है SHE, यानी कि माइनस हो जाएगा ESH, इसको ये रखेंगे ESH। और ई सेल का मान क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ई कैथोड माइनस ESH का मान हम शुरुआत में ही बता चुके थे, इसका हमेशा ही वैल्यू जो होती है इसका जीरो विभवांतर होता है। तो यानी कि जीरो, इसके यानी कि यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ई सेल का मान हमारा क्या पता हो जाएगा, ई कैथोड। यानी कि इससे अगर से इसकी वैल्यू हमको निकालना हो तो यानी कि बड़े आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं कि यानी कि इसमें जो यहाँ पर ये हमारा ये फिगर है, तो जो यहाँ पर इस प्लेट से कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको हम इस ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करके इसको बड़े आसानी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज एक यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम अगर से हम लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ई अप चैन, कैथोड पर क्या हो रहा है अप चैन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यहाँ पर ई यहाँ पर अप चैन, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, चाहे ई सेल लिखिए चाहे जो है यहाँ पर ई अप चैन लिखिए। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो है ये किस तरह कार्य कर रहा था, ये यहाँ पर हम हेडिंग नहीं डालेंगे, हेडिंग ऊपर डाल दे रहे हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होगा एनोड की तरह कार्य कर रहा है। कहने का मतलब एनोड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, एनोड के रूप में। अब उसी को हम लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैथोड के रूप में। कैथोड के रूप में किस तरह से वो कार्य करेगा उसको हम नेक्स्ट आगे उसको समझा रहे हैं, इसको सभी आप लोग नोट कर लीजिए और फिगर इसमें अच्छे से बनाइए कि क्योंकि फिगर हमारा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हमको चेंज क्या कर देना है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पर चेंज कर देना है। तो आगे इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा, यहाँ पर एक किस रूप में हो जाएगा, यहाँ पर कैथोड के रूप में। कैथोड के रूप में किस तरह से कार्य करेगा उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। कैथोड के लिए हम यहाँ पर कॉपर की जगह पर इसका हम प्रयोग करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का। इधर जिंक की प्लेट को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर हमको जिंक की प्लेट की विभवांतर हमको पता हो चुका है। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर ये कॉपर का पता हो चुका है, अब हमको जिंक का पता करना है, इसलिए कॉपर की जगह पर हम क्या प्रयुक्त करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये फिगर हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसी फिगर में बता दे रहे हैं, तो टाइम थोड़ा लगेगा। तो इधर हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इतनी चीजें जो हो जाएगा, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि प्लेटिनम की तार है, प्लेटिनम की जाली है और इसको हम देखेंगे एक ग्लास से इसको कवर कर देते हैं। यानी कि ये हमारा इधर से क्या हो जाएगा, H2 गैस प्रोवाइड करेंगे और इसका टेम्परेचर 298 केल्विन रखेंगे और एक बार जो है इसका दाब रखेंगे। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर H2 गैस प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्लेटिनम तार है, प्लेटिनम तार है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो
अब यहाँ पर एक काम क्या करेगा, यहाँ पर एक काम क्या करेगा, ये हमारा ये जिंक की प्लेट है, जिंक की छड़ है। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करने का काम करेगा, एक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। हम इसको लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर एक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो जब कैथोड की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यानी कि एक जो है यहाँ पर ZnSO4 ये किस तरह कार्य कर रहा है, ये हमारा एनोड की तरह कार्य कर रहा है। ये हमारा एनोड की तरह कार्य कर रहा है, ये हमारा कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखेंगे एनोड, यहाँ पर जिंक जो होगा, जिंक हमारा काम क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ से त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखेंगे कि इस रूप में इसका इक्वेशन होगा। ये देखेंगे Zn2+ जो है ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और इधर देखेंगे कैथोड पर हमारा ये हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा कि जो इस विलयन में, ये हमारा किसका विलयन है, HCl से बना हुआ विलयन, तो इसका 1 मोलर सांद्रता फिक्स है, 1 मोलर सांद्रता यहाँ पर 1 मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। तो कैथोड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2S+ जो इस विलयन में है, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके S2 बना, यानी कि S2 यहाँ पर बनाएगा। तो ये कैथोड पर किस तरह, ये इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, जो इसके पहले वाले फिगर बना था उसमें किस तरह कार्य कर रहा था, एनोड की तरह कार्य कर रहा था। तो यानी कि इसका अगर से हम इसका ई सेल के रूप में निकालें, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पर ये हो जाएगा एक कैथोड देखेंगे यहाँ पर कैथोड की वैल्यू, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हमेशा इसको याद रखेंगे, SHE यहाँ पर इसका मान हमेशा ही 0 लिखते हैं, इसको याद रखेंगे कि SHE यानी कि यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान सदैव 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ई सेल बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर ई सेल यानी कि कैथोड हमारा कौन सा है, वो हाइड्रोजन वाली पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ये कैथोड हमारा यहाँ पर एक क्या है, SHE माइनस यहाँ पर एनोड, ई जो है एनोड का काम कर रहा है, एनोड हमारा जिंक की प्लेट है, ई एनोड। अब यहाँ पर बात करेंगे ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, तो ई सेल यहाँ इसकी जगह पर हम 0 यानी कि SHE का मान हमेशा जो है 0 होता है, तो माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एनोड, यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई एनोड। तो ये देखेंगे ये हमारा किसके लिए निकल के आ रहा है, ये देखेंगे ये ऑक्सीडेशन के लिए निकल के आ रहा है, ऑक्सीकरण विभव के लिए निकल के आ रहा है। जबकि जो इसके पहले वाला निकाला गया था तो वहाँ पे ई रेड का मान निकला था। इस इक्वेशन में यहाँ पर ई ऑक्सीकरण विभव इसको कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव, और यहाँ पर बोलेंगे अपचयन विभव। यहाँ पर ये चीज तो इसको हम समझ रहे हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। एक बार हम पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं कि देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं। यहाँ पर देखेंगे
कि यहाँ पर एनोड का और कैथोड का कितना भी विभवांतर धारा उसमें बह रहा है, कितना उसमें बह रहा है, उसको पता करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग किया जाता है, जिसका विभवांतर सदैव जो है 0 लिखा जाता है। तो जिससे ई सेल का मान जो है वहाँ पर क्या होता है, पता हो जाता है। तो ई सेल का मान क्या होगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं ई सेल का मान क्या होगा। तो ई सेल का मान हमको पता हो गया। अगर से हम यहाँ पे ये देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग नहीं करेंगे तो तब उसमें हम यहाँ पर दोनों का विभवांतर यहाँ पर नहीं, दोनों को अलग अलग बता सकते हैं, तभी बता सकते हैं जब कोई दो वैल्यू दिया गया हो, एक तीसरा वैल्यू हमको पता करना हो। तो उसी के लिए यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग किया गया है कि जिससे यहाँ पर कैथोड का या एनोड का कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोड अगर से ज्ञात करना है, उसकी विभवांतर ज्ञात करना है, तो बड़े हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप इसमें वीडियो को, यानी कि जो सेकंड वीडियो है और ये जो तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये जो पढ़ रहे हैं तीसरा वीडियो है, और इसके पहले जो सेकंड वीडियो है, यानी कि इन दोनों वीडियो को एक दो बार कम से कम जरूर से जरूर देख करके उसको यहाँ पे आप देखेंगे और उसको आपको समझ निश्चित रूप से समझ में जरूर आएगा। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवाइज करके पुनः उसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इसका जो है एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में किस तरह से कार्य करता है, इसका रासायनिक समीकरण देते हुए इसका उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आप अपने कॉपी में एक नोट्स बनाएंगे और यहाँ पर तो हमें समझते हैं कि आपको एक टॉपिक इसमें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम सेकंड वीडियो से, यानी कि उसमें सेकंड यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स अब इसमें यहाँ तक बताया गया है, इसको 2-3 बार जरूर से ज़रूर देखिए, तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।